प्यारे विद्यार्थियों, यह भी जानिए में आज पढ़ते हैं रूपक अलंकार के बारे में। परिभाषा। उपमेय पर जब उपमान का आरोप कर दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। इस स्थिति में उपमान और उपमेय एक रूप हो जाते हैं, जैसे मुख रूपी चंद्रमा। पाठ में पंक्ति है, पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। आइए पहले परिभाषा में प्रयुक्त उपमेय, उपमान तथा एक रूप वर्णन शब्दों का मतलब समझें। उपमेय कविता की पंक्ति में जिस वस्तु का वर्णन हो उसे उपमेय कहते हैं। इस उदाहरण में कर्म और विधि उपमेय है। उपमान जिस वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, मैं चंद्रमा उपमान है। कविता की पंक्ति में तेल और दीप उपमान है। कविता की पंक्ति है कि पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। यह उदाहरण है रूपक अलंकार का। तो कर्म रूपी तेल और विधि रूपी दीप। तो कर्म और विधि यहाँ पे क्या है? उपमेय। तेल और दीप उपमान है। एक रूप वर्णन। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, पर रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का वर्णन इस तरह मिलाकर किया जाता है कि दोनों में कोई भेद नहीं रहता। इस तरह के एक रूप वर्णन को उपमेय पर उपमान का आरोप कहते हैं, और जहाँ उपमेय पर उपमान का एक रूप आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है।